हेलो जी, राम जी, सारे ने कैसे हो आप सब? आए हो सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, एचटेट के फॉर्म भी निकल चुके हैं और इतना कम टाइम दिया है, बस 4 जनवरी तक हम अपने फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और सभी कह रहे हैं कि 17-18 जनवरी को ही एचटेट का एग्ज़ाम होगा। अब मान के चलिए फॉर्म फिल करने और एचटेट के एग्ज़ाम डेट में बस 20 दिन का ही टाइम है। बच्चा 20 दिन में क्या क्या पढ़ लेगा और क्या क्या नहीं पढ़ लेगा। एक तो एचटेट का एग्ज़ाम का जो सिलेबस है इतना ज़्यादा है और इतना डीप पूछा जाता है हर साल। इसका डीप पूछने का रेशियो बढ़ता ही जा रहा है और सिलेबस इतना ज़्यादा है, बच्चे 20 दिन में क्या क्या पढ़ लेंगे। क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने अभी तक तैयारी स्टार्ट ही नहीं की है मेरे अकॉर्डिंग। बहुत सारे बच्चों ने कुछ कुछ ने तैयारी स्टार्ट कर भी दी थी, लेकिन अब दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही है बच्चों, क्योंकि 17-18 जनवरी को अदर एग्ज़ाम भी है, सीजीएल भी है और एक तो रीट मेंस भी है। बहुत सारे बच्चे रीट मेंस भी देंगे और बहुत सारे बच्चे एचटेट भी देंगे। क्योंकि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, उसमें पूछा भी गया था कि ये क्लास हो रही है एग्ज़ाम, तो उन्होंने आप इन कहा है पर कि क्या हम करेंगे। देखेंगे क्या कर तो सकते उन्होंने हैं। और हम इन पर विचार करेंगे, शायद ये पोस्टपोन्ड हो जाए और होना भी चाहिए दोस्तों। और दूसरी बात आ रही है कि इतना कम टाइम है, या तो इनको पहले ही बता देना चाहिए कि हम 1 मंथ या 2 मंथ पहले कि हम तब एग्ज़ाम लेंगे। पहले ठीक था दोस्तों, क्योंकि हर साल दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाता था और बच्चों को पता था कि दिसंबर में एग्ज़ाम है। बच्चा चाहे तो साल की स्टार्टिंग में तैयारी स्टार्ट करे या 6 मंथ रह जाए तब स्टार्ट करे, वो बच्चों की मर्जी है, या 1 मंथ पहले स्टार्ट करे। ये तो नहीं था कि हमें तो पता नहीं है कि एग्ज़ाम कब है, एग्ज़ाम कब है। अब ये अचानक से ही डेट निकालते हैं, अचानक से ही बता देते हैं कि हम तब तब एग्ज़ाम लेंगे। ये पिछली बार भी ऐसे किया था, ये इस बार भी ऐसे कर रहे हैं। और एक इनका पास होने का रेशियो जो एचटेट का है इतना कम आ रहा है, हर साल ये घटता ही जा रहा है। इस पर भी इनको सोचना चाहिए कि ये क्यों आ रहा है, क्योंकि इनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, कि कोई फिक्स डेट नहीं है कि इतने टाइम में हम एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे। बस इनको जो फॉर्म भरवाने हैं और एग्ज़ाम लेना है। बच्चे कैसे क्या करेंगे वो बच्चे जाने, क्योंकि इतने सारे एग्ज़ाम हैं। यूके EMRS के भी चले हुए हैं, बच्चा KVS के भी हैं और CTET भी है, ये एचटेट भी निकाल दिया, CGL भी है, रीट भी है। बच्चा तो एक ही है, वो किस किस चीज़ एग्ज़ाम की तैयारी करेगा। लेने को तो ये पहले भी ले सकते थे, लेकिन नहीं, अब एग्ज़ाम है, अभी लेने हैं इनको सभी एग्ज़ाम। इनको तो बस फॉर्म भरवाने हैं, अपनी फीस लेनी है। इनको कोई मतलब नहीं है, सोचना नहीं, इनको बच्चों के हित में ही चाहिए। चलो, हमें तो पढ़ना ही है, ये अपना काम अपने हिसाब से करेंगे, हम अपने हिसाब से करेंगे। किस किसी ने अपनी तैयारी चालू कर दी और कौन कौन ये डेट दे के डिमोटिवेट हुआ है। अगर थोड़ी पोस्टपोन हो गई तो बच्चों मैक्सिमम बच्चे खुश ही होंगे, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे बच्चों के मैसेज पढ़े हैं टेलीग्राम पे। वहाँ सभी कह रहे हैं कि पोस्टपोन होनी चाहिए, पोस्टपोन होनी चाहिए। क्योंकि थोड़े दिन पहले ही बच्चों ने अभी स्टार्ट की है तैयारी। किसी बच्चे का तो अभी, जैसे कि पिछला था, 2-3 नंबर से रह गया, किसी का 1 नंबर से रह गया है। दुख तो होता है कि पास हो जाता तो अब दोबारा नहीं देना पड़ता, लेकिन अब दोबारा फिर फिल किया है, दोबारा फिर देना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, हमें तो अपनी तैयारी करनी है। आप सब ने क्या अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी? मैंने बस थोड़ी थोड़ी ही स्टार्ट की है, क्योंकि एक तो काम भी हो जाता है दोस्तों घर का, और दूसरा इतना सारा सिलेबस है। थोड़ा डिमोटिवेट भी हुए हैं कि क्या क्या पढ़े। एक तो मन करता है कि छोड़ ही दें, कैसी क्या होगा इतने कम टाइम में। एक मन करता है दे लें, क्या पता हो जाए। हमें तो बस पढ़ना है, बाकी तो एग्ज़ाम जब आएगा जब ही देखा जाएगा कैसे क्या आया है। लेकिन हमने तो मेहनत तो करनी ही है दोस्तों, 20 दिन हो या 30 दिन, एग्ज़ाम तो क्लियर करना ही है। क्योंकि अगर 2026 में वैकेंसी आ गई, अगर हम हमारा एचटेट एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो हमें रिग्रेट रह जाएगा, काश हम कर लेते, काश ये कर लेते। चल कोई बात नहीं दोस्तों, 1 महीना या 20 दिन जो भी है, आप इनको 2 महीने मानकर
आप ये सोचिए कि हमारे पास 2 दिन नहीं है, इनको ही 2 दिन बना लीजिए या इनको ही 50 दिन या 40 दिन बना लीजिए, और उसी के हिसाब से अपनी तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट दोस्तों, बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने मत होइएगा, और मैं भी नहीं होंगी। मैं भी अपनी तैयारी दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ, थोड़ी थोड़ी मैंने कर दिया दोस्तों, अभी कंटिन्यू रखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर कोई भी क्यूरी है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट माय यूट्यूब चैनल।